और उसके बाद में इसका अर्थ पढ़ते हैं, फिर उस डिस्कशन पे जाते हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, ना मे कर्म फले स्पृहा, ना मे कर्म फले स्पृहा, इति माम यो विजानाति, इति माम यो विजानाति, कर्मभिर्न स बध्यते, कर्मभिर्न स बध्यते। ना मतलब कभी नहीं, माम मुझको, कर्माणि सभी प्रकार के कर्म, लिम्पन्ति प्रभावित करते हैं, ना नहीं, मैं मेरी, कर्म फले सकाम कर्म, स्पृहा महत्वाकांक्षा, इति इस प्रकार, माम मुझको, या जो अभिजानाति जानता है, कर्म भी ऐसे कर्म फल, ऐसे कर्म के फल से, ना कभी कभी नहीं, सह वह, बद्धते बंध पाता है, बंध पाता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, भगवान बोल रहे हैं, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फलों के पाश में नहीं बनता। भगवान क्या बोल रहे हैं, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना मैं किसी कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, जो मुझे जानता है और इस संबंध में मेरे सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। अभी दो चीजें हैं, जैसे पिछला वाला हमने जो श्लोक पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, किसी को याद है? लास्ट श्लोक में हमने क्या डिस्कशन किया था? श्लोक था ना 4.13। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें वर्णों के बारे में जो 4 वर्ण बताए गए हैं, उन वर्णों के बारे में बताया गया था कि सबको अपने वर्णों के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। यस। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था, चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुण कर्मा विभागशः। गुण और कर्म के हिसाब से मैंने विभाग किया है। चातुर्वर्ण, जो 4 वर्ण, ये 4 वर्ण है और आश्रम है, ये मैंने बनाए हैं गुण और कर्म के हिसाब से। मया शिष्टम, मेरी सृष्टि में, गुण कर्मा विभागशः, चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुण कर्मा विभागशः। सेकंड लाइन में बोल रहा हूँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि देखिए, गुण और कर्मों के हिसाब से सबको काम करना चाहिए। अभी गुण और कर्मों के हिसाब से काम क्यों करना चाहिए, उसके ऊपर भी काफी हमने डिस्कशन किया है, पर एक थोड़ा अलग हम डिस्कशन और कर सकते हैं उसके ऊपर। बिकॉज अगर हमें समझना है कि जो भगवान अभी जो श्लोक बोल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भगवान बोल रहे हैं, अभी मैं तो कोई कर्म नहीं करता, ना मैं कर्म की इच्छा करता हूँ, है ना। तो जैसे 13 वाले श्लोक में बोला था कि हमारा एक्चुअली सबका एक नेचर है, और जब हम गुण और कर्मों के हिसाब से, हमारे गुणों के हिसाब से कर्म करेंगे, उस स्थिति में रहेंगे। जैसे 4 वर्ण जो हमने बताए थे, है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास, और आश्रम बनाए थे। सॉरी, ये आश्रम है, और 4 वर्ण बताए थे कि क्या थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, है ना। तो ये भगवान ने बनाए हैं हमारे नेचर के हिसाब से, और अगर इसमें रहकर अगर हम कार्य करेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे। जैसे एक शूद्र की संतुष्टि किसमें आएगी, उसकी संतुष्टि आएगी कि वो कार्य करे जो शूद्र के लिए बनाए गए हैं, है ना। जैसे शूद्र क्या करता है, बाकी 3 जो जो वर्ण है उसको सेवा करता है, जैसे ब्राह्मणों की सेवा, क्षत्रिय की सेवा और वैश्य की सेवा। वैश्य क्या करता है, वो बिजनेस करता है, काउ प्रोटेक्शन करता है, बिजनेस करता है, पैसा कमाता है ना, वो उसका कर्म है ना। एक क्षत्रिय का कर्म क्या है, सबको प्रोटेक्शन देना, सबकी रक्षा करना, है ना। तो वो उसमें संतुष्टि पाता है। वैश्य बिजनेस करने में संतुष्टि पाता है। ब्राह्मण जो शास्त्र है उसको पठन पाठन यजन याजन करने में संतुष्टि पाता है। तो जब हम अपने कर्मों के हिसाब से, अपने गुण के हिसाब से कर्म करेंगे, उस वर्ण में रहेंगे जिसमें भगवान ने विभाजन किया है, तो सबसे हम ज्यादा संतुष्ट रहेंगे, और संतुष्ट रहेंगे तो हम भक्ति भी अच्छे से कर सकते हैं। जैसे इस दुनिया में भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप कोई बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, अगर उसको आप बोलोगे, जैसे सचिन है या फिर विराट कोहली है, उसको अगर बोलोगे कि आप जो फुटबॉल का मैच हो रहा है, अभी क्या करो, अभी आओ हमारे साथ और फुटबॉल खेलो, तो क्रिकेट अच्छा खेलता है, बेस्ट खेलता है,
पर वो फुटबॉल उतना अच्छा नहीं खेल पाएगा, भले ही खेल लेगा पर उतना अच्छा नहीं खेल पाएगा जो एक फुटबॉल प्लेयर है वो उतना अच्छा खेल सकता है। तो उसमें फुटबॉल खेलने में ना उसका वो नेचर है, ना वो संतुष्टि पाएगा, है ना। जैसे अगर और उदाहरण अगर हम डॉक्टर है कोई, तो डॉक्टर को अगर आप बोलेंगे कि क्या करो, आप दवाई देने छोड़ो, दवाई देना बंद करो, अभी आप कुछ और काम करो, अभी आप क्रेडिट कार्ड सेल करो, अभी आप इंश्योरेंस बेचो, है ना। बहुत सारे कॉल आते हैं आजकल दिन में क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, इंश्योरेंस के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। तो अगर डॉक्टर को अगर बोलोगे तो वो संतुष्ट नहीं रहेगा, वो बोलेगा अरे मेरा काम है दवाई लिखना, पेशेंट देखना, सबकी जांच करना, तो मैं ये इंश्योरेंस बेचने में कैसे संतुष्ट रह सकता हूँ। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि गुण क्या है और कर्म क्या है, क्यों देख रहे हैं उसके ऊपर भी हम आएंगे। कोई साइंटिस्ट है ना, किसी ने बहुत अच्छा एक साइंटिस्ट बनकर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, किसी कंपनी में गए वो, और उनको बोला कि अभी आप क्या करो, अभी आप जाके टॉयलेट साफ करो। टॉयलेट साफ करने में वो बोलेगा मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ, इतना पढ़ाई किया है, मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ या जो भी अच्छा एक इंस्टीट्यूट है उससे मैंने पढ़ाई किया है, सारा नॉलेज दिया है, अभी मैं बहुत सारा अच्छा काम कर सकता हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टॉयलेट क्लीन करने के लिए मेरे को लगा दिया। तो वो संतुष्ट रहेगा? वो नहीं रहेगा। कोई अकाउंटेंट है, फाइनेंस वाला है, उसको अगर बोलोगे कि अभी आप डॉक्टर की जगह जाके ऑपरेशन कर दो, तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो कार्य है उस व्यक्ति को संतुष्टि नहीं देगा, है ना। और जैसे हम लास्ट क्लास में भी डिस्कशन कर रहे थे कि जो रिजर्वेशन, जैसे जो कास्ट सिस्टम के बेस पे रिजर्वेशन है ना, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सही जस्टिस नहीं करता है। जैसे अगर कोई कोई डॉक्टर किसी को बनना है, तो किसी ने बस 50 मार्क्स ले आए तो उसको अच्छा सीट मिल गया, और किसी ने 80 मार्क्स लाया है तो उसको अच्छा सीट नहीं मिला है। क्यों उस बेस पे नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो क्वालिफाइड नहीं है वो व्यक्ति उस पोजीशन पे पहुंच जाता है जिस पोजीशन पे वो नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे होना चाहिए? वो उस बेसिस पे होना चाहिए कि आपके अंदर क्षमता है कि नहीं है। तो अगर आप वैदिक सिस्टम देखोगे, वैदिक काल में क्या होता था, एजुकेशन फ्री होती थी। जो शिक्षा है उसका कोई चार्ज नहीं होता था, जो चिकित्सा है, डॉक्टर है, उसका कोई चार्ज नहीं होता था। ब्राह्मण क्या थे, वो शिक्षा प्रणाली को चलाते थे, गुरुकुल चलाते थे, गुरुकुल में सब बच्चे पढ़ने जाते थे, फिर वो कोई फीस नहीं होती थी। हाँ, बाद में जब शिष्य गुरुकुल में पास आउट हो जाता था तो गुरु को दक्षिणा देता था, गुरु दक्षिणा बोलते थे। और गुरु भी ऐसी दक्षिणा बोलते थे जो वो दे सकता है, जो क्वालिफाइड है, उसके कर्मों के हिसाब से, है ना। तो जो रिजर्वेशन सिस्टम है कास्ट बेस, तो वो जस्टिस नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि प्रभुपाद बोलते हैं अगर आप हाथ को काट कर पांव की जगह लगा दो और पांव को काट के हाथ की जगह लगा दो तो पूरा डिजास्टर हो जाएगा, है ना, कोई भी चीज अच्छे से काम नहीं करेगी। तो वैसे ही जो रिजर्वेशन बेस्ड सिस्टम है कुछ थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। अगर आप देखेंगे कि जैसे अगर ठीक है, क्या कारण है कि गवर्नमेंट के जो भी बहुत अच्छे पोस्ट पे लोग हैं, या फिर नॉर्मल पब्लिक तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजती है, कहीं अच्छे स्कूल में भेजे, है ना, और जो गवर्नमेंट वाले हैं, है ना, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है, कास्ट बेस्ड सिस्टम बनाया है, उनसे इलेक्ट किए हुए जो उनके टीचर हैं वो उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में डाले हैं, पर फिर भी अपने बच्चों को वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालते, है ना, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो बच्चा कैसा है, ये कैसा है ना। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि देखिए, अगर समाज को सुधारना है, सबको सुधारना है, तो सबसे बड़ी जो एक कैपेबिलिटी या फिर जो जो मापदंड होना चाहिए, वो उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर होना चाहिए कि आपके अंदर क्या क्षमता है, आपके अंदर क्या गुण है, भगवान उसके ऊपर ही जोर दे रहे हैं। और अगर आपके अंदर वो गुण नहीं है तो आपको क्या बनाया जाएगा, आपको एक अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, आपको एक अलग इसमें बताया जाएगा कि ठीक है, आप क्षत्रिय नहीं हो, आप लड़ नहीं सकते, आप हर जगह बिजनेस देखते हो तो आप बिजनेसमैन बनो। हाँ, आप बिजनेस नहीं कर सकते, आपका स्वभाव बहुत सॉफ्ट है, बहुत आप सत्वगुण में रहते हो, आप ब्राह्मण बनो, है ना। आप क्या करते हो, आप बहुत लड़ते हो, लड़ने की क्षमता है, आपके अंदर प्रोटेक्शन का भाव है, तो आप क्षत्रिय बनो। तो ऐसे ये सब अंदर के गुण देखकर
गुरु क्या करते थे, एक अच्छे सिस्टम में, एक अच्छे तरीके से लोगों को ये बताते थे, है ना। और जो लेडीज होती थी, माताएं होती थी, तो उनको क्या करते थे, जो बच्चे रहते थे उनको बहुत अच्छे से कुकिंग सिखाया जाता था। हम हम इसके ऊपर नहीं बोलेंगे कि आजकल जैसे जब भी पहले ना हम देखते थे, पिक्चरों में ही देखते थे कि अगर कोई लड़की वाले देखने आते थे, मतलब लड़के वाले देखने आते तो लड़की उनके लिए पकवान बनाती थी और बोलते थे देखिए लड़की ने बनाया, है ना। वो खाते थे, स्वाद चाहते थे। एक्चुअली जो जो एजुकेशन है वो घर पे ही लड़कियों की होती थी मोस्टली, और उनको सिखाया जाता था कि एक परिवार को कैसे चलाना है, परिवार को साथ लेके आगे कैसे बढ़ना है, और अच्छा प्रसाद, अच्छा खाना कैसे बनाना है, पूजा पाठ कैसे करनी है, और बहुत सारी चीजें उनको अपने प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत कुछ बताया जाता था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो आजकल नहीं हो रही। अगर आप कुकिंग की बात करें तो वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अगर मेजर सिटीज की बात करेंगे ना, तो जब से स्विगी आ गया या बहुत सारे ऐसी चीजें आ गई, रेस्टोरेंट्स आ गए, तो वीकेंड पे, जब मैं भी भक्ति में नहीं था, हम लोग भी क्या करते थे, नई नई शादी हुई थी तो हम हर वीकेंड पे बाहर जाकर खाकर आते थे, अच्छे होटल में, कुछ नया, कुछ ट्राई करो, वो होटल जाओ, ये होटल जाओ। तो क्योंकि था ऐसा, तो ऐसा सिस्टम है, बाय बाय डिफॉल्ट ऐसा सब कुछ चलता है। तो ठीक है, उस पे नहीं जाएंगे, पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हमारा जो गुण है और जो क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो हम ज्यादा संतुष्ट रहेंगे, है ना। जैसे इस दुनिया में लोग देखेंगे, लोग क्या ढूंढते हैं, डॉक्टर के अगर इलाज कराना है तो क्या बोलेंगे, अरे अच्छा डॉक्टर कौन है। अच्छा डॉक्टर से क्या मतलब है आपको, मैंने डिग्री पाई है ना, मैंने एमबीबीएस किया है, मैंने सर्जरी में अपना सर्टिफिकेशन लिया है, आओ मैं आपका पेट खोल के ऑपरेशन करता हूँ, मैं सर्जरी का सर्टिफिकेट लेके आया हूँ। तो कितने लोग जाएंगे, बोले नहीं नहीं, अरे बाबा पता नहीं इसने कितने ऑपरेशन किए हैं, पहला ऑपरेशन मेरा ही होगा क्या, है ना। तो इसलिए जब डॉक्टर ढूंढते हैं तो क्या बोलते हैं, अच्छा डॉक्टर कौन है। अच्छा डॉक्टर से क्या मतलब है कि हाँ उन्होंने बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो नया डॉक्टर भी आता है वो भी एक बड़े डॉक्टर के अंडर काम करता है, एक नया लॉयर आता है वो एक अच्छे लॉयर के अंडर काम करता है, सब ऐसे करते हैं। तो ऐसे करके शिक्षा प्रणाली को लेते हैं। ठीक है, हमारे अंदर गुण है, पर हमें वो और गुण को और विकसित करना है और डेवलप करना है, ताकि हम क्या करें, उसको अच्छे से डेवलप करें और अपना जो स्वभाव है उस स्वभाव के हिसाब से हम कार्य को आगे बढ़ाएं, है ना। इस दुनिया में भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे उदाहरण, जैसे ओसामा बिन लादेन, आप सब लोग जानते होंगे, बहुत बड़ा एक राक्षस था आजकल के टाइम का। तो उसने, वो भी ऐसा नहीं था कि अशिक्षित था, वो अनपढ़ था, गवार था, उसको किसी ने बहका दिया और वो टेररिस्ट बन गया। नहीं, वो इंजीनियर था, और इंजीनियर होकर वो क्या कर रहा, उसने क्या, कहाँ यूटिलाइज किया अपना वो शक्ति, इंजीनियरिंग की शक्ति, पढ़ाई कहाँ यूटिलाइज करी, लोगों को मारने में, कैसे बॉम्ब बनाऊं, कैसे मैं अपहरण करूं, क्या सिस्टम मैं यूज करूं, है ना। तो उसने सारे उल्टे काम किए। तो ये किसका उदाहरण है। हाँ, जो क्वालिफाइड नहीं है उसको आप ऐसी क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट पे डाल दोगे तो ऐसा ही हाल होगा। ऐसे ही सोच के याद आता है, मेरा बॉस मेरा बॉस ऐसा नहीं है, वो उसको पता नहीं किसने बना दिया। तो ठीक है, अगर ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था और उसने सब कुछ गलत यूटिलाइज, जैसे आजकल भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, एटम बॉम्ब बना रहे हैं, है ना। इतने बड़े बड़े बॉम्ब बना दिए कि अगर सबने बॉम्ब चला दिए तो ये जो धरती है जीरो हो जाएगी, राइट। सब लोग मर सकते हैं, इतने बॉम्ब हैं इस दुनिया में आज भी। और बॉम्ब बनाया है, बट दैट इज नॉट द राइट इंटेलिजेंस, है ना। वो बुद्धि नहीं है वो समझने की, देखिए ये सच में जरूरी है क्या। अभी ठीक है, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं, मेरे को बॉम्ब बनाना है, सब कुछ करना है, पर ये बॉम्ब अगर किसी अनक्वालिफाइड व्यक्ति के हाथ में लग गया तो क्या होगा, जो क्वालिफाइड नहीं है, जो बुद्धि में उतना शक्तिशाली नहीं है। जैसे बंदर के हाथ में, एक मैंने बहुत पहले बहुत एक वीडियो देखा था कि बहुत सारे लोग के पास में ऐसे गन थी, कहीं साउथ अफ्रीका या कहीं का वो वीडियो था, और वो बंदर को दे देते हैं, और बंदर क्या करता है, उस गन को उठाता है, अब इसको पता नहीं कैसे चलाना है, पर वो गलती से
वो ट्रिगर पे दबा देता है, और वो ऐसी गन नहीं है जो सिर्फ एक बार शूट करे, वो कंटिन्यू शूट करती रहती है। तो जैसे वो शूट करना शुरू करते हैं, सब लोग वहां से भागने लगते हैं। तो ऐसा ही होगा अगर कोई व्यक्ति जो क्वालिफाइड नहीं है, जिसके अंदर वो गुण नहीं है, जिसके अंदर वो क्षमता नहीं है, उसको अगर वैसे पोस्ट पे बैठाया जाए। जैसे आज ही मैं पढ़ रहा था, हरियाणा के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजाइन किया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए कि ये मोलेस्ट करते हैं, ये गलत अपनी पोस्ट का यूज करते हैं, है ना। तो उनको उनको ऐसा, तो बहुत सारे इस दुनिया में आए दिन हम लोग उदाहरण देख सकते हैं कि ठीक है, तो ओसामा बिन लादेन या ये होता, अगर ये गुरुकुल जाते तो इनको क्या बोलते गुरु, आप क्या करो, और उनकी क्षमता देखते हैं। अगर वो ट्रेन हो सकते हैं किसी अच्छे रास्ते में, अच्छी कंडीशनिंग में, तो उनको वहां ट्रेन करके उनको वैसा शिक्षण दिया जाता। वो शूद्र भी बन सकते थे, वो वैश्य भी बन सकते थे, पर क्योंकि उनको पता नहीं है, और मिसगाइडेड इंटेलिजेंस है ना, और गाइडेड मिसाइल्स है लोगों के पास क्या है, जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उसको किसी ने गाइड नहीं किया, उसको किसी ने शिक्षण नहीं दिया, अच्छा सब कुछ नहीं बताया है। पर जो हमारे पास मिसाइल्स हैं, बंदूक हैं, वो बहुत गाइडेड है ना। कहाँ पे, जैसे अगर आप इंडिया के पास भी बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स हैं जो आप बस टारगेट फाइनल बता दो, है ना। चलती हुई जो जो गाड़ियां हैं, जो कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं, उसको अगर आप क्लिक कर दो, तो वो चलती हुई गाड़ी के पास भी घूम फिर कर वहां पर ही पहुंच के वहां पे अटैक करेगा। तो मिसगाइडेड इंटेलिजेंस एंड गाइडेड मिसाइल्स के जो जो दुनिया है उसमें हम लोग जी रहे हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि भगवान क्यों बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है। ये चातुर्वर्ण्य मैथ सिस्टम मैंने इसका विभाग क्यों किया है, हमने इतना डिस्कशन क्यों किया है बेसिकली इस श्लोक के ऊपर, कि हम बताना चाहते हैं कि देखिए, नहीं तो लोग बोलेंगे कि अरे आपके भगवान ने डिवाइड कर दिया, इस दुनिया को डिवाइड कर दिया, इस शिक्षा प्रणाली को डिवाइड कर दिया, सब कुछ डिवाइड कर दिया। भगवान को ऐसा डिवीजन नहीं बनाना चाहिए, है ना। अरे भगवान ने जो डिवीजन बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है, और इसलिए बनाया है ताकि हम उस डिवीजन में रह के बहुत संतुष्टि से कार्य करें, और संतुष्ट रहेंगे तो हम आगे भक्ति कर सकते हैं, आगे दूसरे कार्य कर सकते हैं। भगवान भी बोलते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत व्यक्ति है, भगवत गीता में ही आता है, अशांत है उसको सुख कहाँ मिलेगा, है ना। वो संतुष्ट कैसे रहेगा, उसको संतुष्टि कैसे मिलेगी। ठीक है, अभी तक के डिस्कशन पे कोई कोई सवाल, किसी का कोई क्वेश्चन। हम क्योंकि अभी 14th वाले श्लोक में जाएंगे जो आज हम पढ़ रहे हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो आज का जो श्लोक है वो श्लोक है श्लोका नंबर 14 में बोल रहे हैं भगवान, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं, है ना। तो कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे ऊपर कर्म का प्रभाव पड़ता है क्या? बोला हाँ पड़ता है, पढ़ाई नहीं करी तो मार्क्स कम आएंगे, मार्क्स कम आएंगे तो फिर हम पास नहीं होंगे, या फिर अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। हमारे ऊपर तो कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, हमने अच्छा नहीं खाया, हमारी जो हैबिट्स हैं वो बहुत खराब हो गई, तो उससे हमारा शरीर खराब हो जाएगा। नया साल आया है, सब लोग रनिंग करने जाते हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत अच्छा खाना चाहते हैं, तो वो जब फॉलो करते हैं तो उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। जो कर्म है उसका फल हमें फटाफट मिलता रहता है। भगवान बोल रहे हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस दुनिया के जो रूल हैं, है ना, इस दुनिया, भगवान इस दुनिया के नहीं है। भगवान कहाँ से आए? वैकुंठ लोक से आए। क्यों आए? हमें ये बताने के लिए, हमें वापस लेके जाने के लिए कि आप भी वैकुंठ धाम के हो, आप भी भगवान के धाम के हो, आपको भी वापस वहां जाना चाहिए। आप यहाँ कहाँ कचड़े में पड़े हुए हो, है ना। इस दुनिया को अगर आप बोले भगवान के धाम से कंपेयर करें तो ये सब कचड़ा के जैसा है ना। तो जैसे अगर बोले कि जेल में, अगर जैसे आज हम एयरपोर्ट जा रहे थे, सर हम प्रभु यहाँ पे आए हैं कथा करने के लिए, तो उनको एयरपोर्ट से लेने के लिए मैं गया था। तो जाते जाते बीच में एक पड़ता है मेंटल हॉस्पिटल येरवड़ा, मेंटल हॉस्पिटल येरवड़ा जेल, दो ऐसे येरवड़ा करके जगह है। तो वो पड़ती हैं। तो अगर आप जेल में देखें या मेंटल हॉस्पिटल में देखें, तो जेल में अगर कोई बाहर से बड़ा ऑफिसर या कोई व्यक्ति या कोई पॉलिटिशियन अंदर जाता है,
तो उसके ऊपर जेल के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते, है ना। उसको सिर्फ जेल के अंदर रेस्ट्रिक्टेड इस एरिया में ही बैठे रहना है, यहाँ से बाहर नहीं जाना है, या फिर सिर्फ यही खाना है, या फिर आप घूम फिर नहीं सकते। उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको कोई पीटेगा नहीं, कोई डांटेगा नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप बोलेंगे अरे ये जेल में तो है ना, ये जेल में है तो इसके ऊपर जेल वाले रूल्स एप्लीकेबल होने चाहिए। बोले नहीं, ये जेल में होकर भी ये जेल का नहीं है, क्योंकि ये बाहर से आए। तो वैसे ही हम देखते हैं जो भगवान है, भगवान इस धाम के नहीं, इस जो कुंठ है, जो ये दुनिया के नहीं है, वो वैकुंठ धाम से आए। तो इसलिए इस दुनिया के जो रूल्स और रेगुलेशन है, अरे भगवान के भक्तों के ऊपर नहीं होते हैं, तो भगवान के ऊपर कहां से होंगे। भगवान बोल रहे हैं कि देखो, मैं इस दुनिया के कर्म जो है मुझे इफेक्ट नहीं करते, है ना। दूसरा क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे, बोल रहे हैं ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। अभी इस दुनिया में हम कोई काम करते हैं, तो हमारे अंदर कोई ना कोई डिजायर रहती है, देखिए मुझे कुछ पाना है, हमारे अंदर कुछ इच्छा है ना। तो भगवान का धाम है, वो क्या है, पूरा पूर्ण तरह से संतुष्टि से भरा हुआ है, मतलब सब कुछ है वहां पे, पूरे ऑपुलेंस है, आपको जो चीज चाहिए वो चीज वहां पर पूर्ण मात्रा में पूरी तरह से वहां पे है। तो भगवान के पास इतना सब कुछ ही है, भगवान से ही सब कुछ आ रहा है। तो हमारे इस दुनिया में भगवान बोलते हैं कि हम मुझे क्या नहीं करना है, मेरे अंदर कोई कर्म फल की कोई कामना नहीं, है ना। तो जैसे हम देखते हैं कि भगवान इस दुनिया में आए हैं, तो वृंदावन में वो ऐसा नहीं बोल रहे कि देखो मुझे अभी स्विट्जरलैंड जाना है घूमने के लिए। हमारी क्या कामनाएं रहती हैं, हाँ बहुत अच्छी जगह हम घूमने जाएंगे, गोवा जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, कहीं तो सी में जाएंगे। अविनाश प्रभु और बता सकते हैं अच्छी अच्छी जगह, वो घूमते रहते हैं थोड़ा दुबई जाएंगे। तो बहुत अंदर बहुत सारे लोग की बहुत सारे डिजायर रहती हैं, कश्मीर जाएंगे, है ना। तो लेकिन भगवान है ना, भगवान से तो सब कुछ आ रहा है, भगवान के अंदर ये सारी कामनाएं नहीं है ना। तो सिंपल उदाहरण है ये दुनिया, जैसे अगर कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, उसका जैसे अंबानी का घर है, अंबानी का घर कहाँ पर है, एकदम जो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है उसके पास में ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है ना। अंबानी का घर इतना बड़ा ऊंचा, सब कुछ में कुछ 34 फ्लोर है, कुछ बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, हजारों नौकर उसमें काम कर रहे हैं। तो अंबानी अगर गलती से निकल कर, मुकेश अंबानी अगर स्लम में जाता है और स्लम के लोगों से मिलता है ना, और उनको बोलता है स्लम में निकल के देखो, अच्छी जगह जाओ, अच्छी जगह पे रहो, अच्छे फैसिलिटीज में रहो, मतलब अपने घर पे बुलाता, अपने घर पे वैसे वो बुलाएगा नहीं, पर भगवान क्या कर रहे हैं, बोला आप भी मेरे घर को ही बिलोंग करते हो जो वैकुंठ धाम है। क्योंकि अंबानी के घर में जगह की कमी हो सकती है, भगवान के धाम में कोई जगह की कमी नहीं है। तो अंबानी आके बोले मुस्लिम वालों को कि आप लोग आइए और मेरे घर में रहिए, मेरे यहाँ पे आइए। पर हम लोग क्या बोलेंगे, वो स्लम वाले, लेकिन स्लम में बोलेंगे देखिए कोई कमी नहीं है किसी भी चीज की। स्लम वाले घर में जो जो झोपड़पट्टी है उसमें टीवी लगा हुआ है, उसमें फ्रिज है। हम लोग जब मैं पूना में था, स्टडी कर रहा था, तो हम लोग एक सर्वे के लिए गए थे, स्लम में गए थे। तो स्लम में जाके हमने देखा कि भले ही घर बहुत टूटा फूटा सा, बहुत टाइम पास सा बहुत घर बना हुआ है, उनकी जमीन नहीं है, उन्होंने बस क्योंकि जमीन है ना किसी की, तो उस पर झोपड़ी बना ली है, सब कुछ कर लिया है। पर अंदर उसमें टीवी लगा हुआ है, उनके पास फ्रिज है, उनके पास बाइक है तो उनके पास सब कुछ है। तो अंबानी को बोलेंगे देखियो आओ आओ हमारे पास आओ, हमारे पास टीवी है, हमारे पास बाइक है, ये सारा एंजॉयमेंट है, सब कुछ है, आप आओ एंजॉय करो। तो अंबानी क्या बोलेगा, नहीं देखिए मेरे पास इससे ज्यादा बहुत कुछ है, तो मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है ना। वो उसमें एंजॉयमेंट, उसमें इंटरेस्ट लेगा ही नहीं। तो भगवान भी बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। अरे तुम्हारे जो कर्मों के फल है उनकी भी मेरे अंदर कोई कामना नहीं है, भले आप सब लोग इस कामना से बुरी तरह बंधे हुए हो, है ना। हम सब लोग क्या है, हम लोग चाहते हैं कि कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका फल हमें मिले। जैसे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हाँ ठीक है, मेरे जितने भी क्लाइंट है, जितना पीएमएस है, तो उन सब का एक अच्छा 30% ग्रोथ होना चाहिए, सब कुछ तो कामना है, ताकि उनका पैसा बढ़ेगा तो मेरा बढ़ेगा। तो ऑफिस जाते हैं,
कुछ और कार्य करते हैं, तो सबके अंदर हमारे अंदर कुछ ना कुछ कामनाएं रहती है ना, कि मैं इस कामना के बेसिस पे ये कार्य कर रहा हूँ, है ना, ये चीज मुझे पाना है, ये चीज मेरे को मिलना चाहिए। तो भगवान क्या बोलते हैं, भगवान के अंदर ऐसी कोई कामना नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे कोई पिक्चर है, कोई मूवी है, उसका डायरेक्टर क्या करता है, उसका डायरेक्टर हीरो को सिलेक्ट करता है, हीरो हीरोइन, और प्रोड्यूसर रहते हैं, वो पैसा डालता है, डायरेक्टर सब कुछ बताता है कहाँ पे जाके आप लोग एक्टिंग करोगे, क्या एक्टिंग करोगे, क्या स्क्रिप्ट रहेगी, किसका क्या रोल रहेगा, सब कुछ बताते हैं, है ना। तो सारे एक्टर, सारे लोग हैं वो डायरेक्टर के कहने पर चलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पता है जो सुप्रीम डायरेक्टर है, जो सबसे बड़ा, जो हमारा श्याम सुंदर है, जो त्रिभंग मोहन रूप में खड़ा हुआ है ना, जो वृंदावन का है वो हमें बता रहे हैं कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में, भगवत गीता के द्वारा हमें बता रहा है कि वो हमारा सबसे सुप्रीम डायरेक्टर है, और उसके हिसाब से हमें अपना जीवन पालन करना चाहिए। तो नए साल पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है, हम कैसे अपने आप को भगवान के नाम के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के जो 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 मूवमेंट है उसके प्रति अपने आप को कैसे सरेंडर करें। और इसमें होगा क्या, जैसे आप बोलोगे अरे मैं किस वर्ण में हूं, मैं किस आश्रम में हूं, आश्रम तो खैर हमें पता है कि हम लोग ब्रह्मचारी तो नहीं है, वानप्रस्थ भी नहीं है, सन्यासी भी नहीं है, तो हम क्या है, शादी हो गई, सब गृहस्थ आश्रम में है। तो आश्रम पता है, पर मैं वैश्य हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ या शूद्र हूँ, मैं क्या हूँ, वो सबको डाउट रहता है। अरे सुबह तो मैं एकदम ब्राह्मण के जैसे मेरे अंदर विचार आते हैं, शाम को कभी कभी मैं एकदम शूद्र हो जाता हूँ, दिन में मैं पैसा कमाने जाता हूँ तो कभी वैश्य बन जाता हूँ, है ना। तो मैं क्या हूँ, कलयुग में बोल रहे हैं सभी शूद्र हैं, जन्म से तो सभी लोग शूद्र हैं। लेकिन हमारे अंदर भी एक क्वालिटी बहुत प्रोमिनेंट रहती है, वो किसी के अंदर ब्राह्मण का गुण बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है, किसी के अंदर क्षत्रिय वाला, किसी के अंदर। लेकिन समझना चाहिए कि कलयुग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कि भैया आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आप वैष्णव बन जाओगे। जो वैष्णव बनते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो इन सब चीजों में, वो भी इन सब चीजों से परे होते हैं, है ना। वो उनको ब्राह्मण, एक हाई क्लास ब्राह्मण के जैसा हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कि हाँ वो क्या है, वो भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त जो हैं, जो जो जैसे प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो आएगा रोड पे तो वो रेड लाइट पे नहीं रुकेगा, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए वो रूल नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए वो रूल है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर के जो निकट वाले लोग हैं, जो जो चीफ मिनिस्टर बोल लो या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स बोल लो, अरे उनके लिए भी वो रूल नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि वो भी उनके ही भक्त हैं। तो हमें समझना चाहिए कि कैसे हम लोग ये कर रहे हैं भक्ति में, हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए। हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम लोग क्या होंगे, हम भगवान के भक्त बनेंगे। और भगवान के भक्त बनेंगे तो इस दुनिया के जो रूल्स हैं, जैसे आप भगवान के भक्त बोलेंगे तो क्या आपके ऊपर कर्म एक्ट नहीं करेगा, कर्म का फल आपके ऊपर नहीं आएगा क्या। जैसे भगवान बोल रहे हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, तो क्या आपके ऊपर भी कोई कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, आपके ऊपर भी नहीं पड़ेगा। क्यों, जैसे हम लोग कुछ खाते हैं, है ना, ऑनर करते हैं भगवान का प्रसाद, तो पहले भोग बनाते हैं, भोग भगवान के आगे रखते हैं, भगवान को मंत्र अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि भगवान को आप ये ऑफर करें। और भगवान जब उसको ग्रहण करते हैं और जो बचा हुआ जो है वो हमें देते हैं प्रसाद के रूप में। हम जब वो प्रसाद खाते हैं तो क्या होता है, हमें हमारे अंदर बहुत संतुष्टि भी रहती है, बहुत हमारे नरिशमेंट भी होता है, हमारा सब कुछ एक अच्छा विकास होता है। पर सेम अगर इस दुनिया में देखेंगे, अगर कोई खाना बनाता है तो उसमें बहुत सारे जानवर मरते हैं, बहुत सारे आग जलती है, बहुत सारे कार्य होता है, तो उसमें पाप इन्वॉल्व हो जाता है। और जब हम वो खाते हैं तो वो उसके अंदर जो उसके उसके रिलेटेड जो पाप है वो हमें मिलता है। तो हमें समझना चाहिए कि कैसे भगवान के भी अगर हम भक्त बन रहे हैं तो हम भी किसी कार्य का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, है ना। जैसे बैंक में अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसके पास अगर आप जाएंगे और पैसा जमा करेंगे, है ना, ये लो कैशियर मेरे 1 लाख रुपए, अभी कैशियर जो है वो एकदम खुश नहीं हो जाता, देखो आज मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए, आज मैं अमीर हो गया। वो क्या करता है, वो पैसा लेता है
गिनता है और वापस बैंक में रख देता है और शाम को खाली पॉकेट, मतलब जो भी लाया था वो लेके वापस चला जाता है। तो हमें भी समझना है कि देखिए हम भी भगवान के क्या है, भक्त हैं और भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं और भगवान को ही अर्पित कर रहे हैं। तो इसलिए हम भी क्या है, उस कर्म, जो जो कर्म का प्रभाव है हमारे ऊपर नहीं पड़ता। ना ही, और भगवान दूसरा लाइन में क्या बोल रहे हैं, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। तो क्या भगवान के जो भक्त हैं वो भी कर्म फल की कामना करते हैं? नहीं करते। बोल हाँ, वो भी सत्य है। वो क्या कामना करते हैं, जैसे अगर गोपियां देखेंगे, भगवान के जो जो गोपियां हैं वो क्या करती हैं, वो भगवान को, जैसे यशोदा मैया है, वो उठती हैं, सुबह उठती हैं और कृष्णा को अगर वृंदावन में फॉरेस्ट में जाना है, गाय चराने जाना है, तो उनको सजाती हैं, बहुत सुंदर सजाती हैं, घंटों घंटों तक लगाती हैं, उनको मुकुट पहनाएंगी, कमर बंधा बांधेंगी, उनको बहुत अच्छा हार पहनाएंगी, बहुत फूल लगाएंगी, चंदन लगाएंगी, बहुत सारे ऐसे कार्य करेंगे, पाजे पहनाएंगी, कृष्णा को बहुत तैयार करेंगी, है ना, घंटों घंटों तक। और उनके जो मित्र हैं वो उनको बाहर बुलाएंगे और वो बोल रहे कृष्णा जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, है ना। तो कई बार जो गोपा है वो तो रात में ही आ जाते हैं, रात में आके बोलते हैं कि कृष्णा आ जाओ। यशोदा मैया बोलती है अरे रात हो रही है, अभी जाओ आप लोग, सुबह आना। तो उनसे इंतजार नहीं होता। तो जो भगवान के भक्त हैं, अभी जब कृष्णा जब घर से निकलते हैं तो बहुत सुंदर तैयार होके निकलते हैं, पर जैसे ही वृंदावन पहुंचते हैं तो वो किसके काबू में हो जाते हैं, वो उनके जो सखागण है उनके काबू में हो जाते हैं। तो सखागण क्या करते हैं, अरे ये क्या लगा दिया मैया ने, वो निकालो। कुछ मिट्टी लाएंगे, मिट्टी से कृष्णा के ऊपर कुछ डिजाइन बना देंगे, कोई कोई पत्थर लाके कृष्णा को उस पत्थर की माला पहना देगा, कोई फूल लाके कुछ कर देगा, है ना। तो भगवान को अलग अलग तरह से वो लोग सजाएंगे। तो भगवान उसमें भी बहुत प्रसन्नता से करते हैं, भगवान के साथ खेल खेलते हैं, है ना। बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जिसमें भगवान अपने भक्तों से हार जाते हैं। अभी हार जाते हैं तो उसकी सजा होती है, जैसे लीला हमने पढ़ी थी। तो उस सजा में क्या है, कृष्णा की पीठ के ऊपर व्यक्ति बैठ के जा रहा है, कृष्णा से कुश्ती कर रहा है और कृष्णा को हरा देता है ना। बहुत सारे ऐसे जो कृष्णा के सखा हैं बहुत ऐसे कार्य करते हैं। तो ऐसे कार्य करने का मतलब क्या है, ये जो जो यशोदा मैया है डंडा लेके कृष्णा के पीछे भाग रही है, अरे इसने मटकी फोड़ दी, इसने पूरा मक्खन गिरा दिया, ये आगे बढ़ा होके गलत कार्य ना करें, अभी मैं इसको डंडे से आज ठीक कर देती हूँ, नहीं तो यह आगे जाके बदमाशी और ज्यादा करने लगेगा। तो यशोदा मैया भी उनके पीछे पड़ती हैं, उनको डांटती हैं, उनको सब ठीक करने की कोशिश करती हैं। क्यों करती हैं, ताकि उनके अंदर वो प्रेम है कि मैं कृष्णा को संतुष्टि कैसे दूं। अगर वो डांट भी रही हैं तो कृष्णा की संतुष्टि के लिए डांट रहे हैं, अगर गोपागण उनको कुछ खिला रहे हैं तो वो उनकी संतुष्टि के लिए, उनके साथ खेल रहे हैं, कृष्णा की पिटाई कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा को अच्छा आदान प्रदान हो, है ना। उस तब कृष्णा के लिए सारा कार्य कर रहे हैं, तो जो फल भी मिलेगा वो भी हमें नहीं मिलेगा। कुछ अच्छा कार्य किया तो भगवान को अच्छा रहेगा, जो बुरा कार्य किया तो बुरा मिलेगा। जैसे हमारे आचार्य बोलते हैं कि अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो क्या होगा, आपको अच्छे फल मिलेंगे, है ना। अगर आप बुरा कार्य करेंगे तो आपके साथ में क्या होगा, आपको बुरे फल मिलेंगे। लेकिन भक्ति में अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो आपको, भगवान के लिए कार्य करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, ना ना अच्छा मिलता है ना बुरा मिलता है, वो सारा भगवान के पास। जब आपके पास कर्म के फल ही नहीं है तो आप अगला जन्म क्यों लोगे। और जब आप भक्ति में इतने मग्न हो, आप कृष्ण से इतने प्रेम करते तो आप वापस भगवान के धाम जाओगे। तो अगली जो लाइन है उसमें भगवान बोल रहे हैं, जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, किस सत्य को, कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना मैं किसी कर्म फल की कामना करता हूं, जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल से के पाश में नहीं बनता। जो भगवान का भक्त बन जाता है, भगवान के कहने पे चलता है, भगवान को सुप्रीम डायरेक्टर मान के उनकी कही गई बातों को फॉलो करता है, तो वो भी कर्म के फल में नहीं बनता। ठीक है, तो इसका हमने अभी तात्पर्य नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास शुरू करेंगे तो इसके तात्पर्य से शुरू करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो प्रभुपाद ने लिखी हैं। आज लेट हो गया और आज मुझे भी वापस भागवत सप्ताह में जाना है। मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग भी सुन सकते हैं, बहुत अच्छा कथा चल रहा है हमारे मंदिर में यहाँ पे।
ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है आज के डिस्कशन के ऊपर, ओसामा बिन लादेन के ऊपर, हमारी हमारी क्वालिफिकेशन के ऊपर, हमारे वर्ण और गुण के ऊपर? थैंक यू राजेश प्रभु, आप भी ज्वाइन किए। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबके जीवन में बहुत बहुत भक्ति का विकास हो, आपका स्वास्थ्य सबका बहुत अच्छा बना रहे, सबकी बहुत अच्छी लंबी आयु हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप सभी के लिए शुभकामनाएं जी। आप सब लोग बहुत अच्छे से कार्य करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, बस प्लीज आप क्लास ना बंद करें। क्या माता जी? अरे मैं ही बोल रही हूँ, हम सब जितने भी हैं 2-4 जने, आप प्लीज उनके तो कंटिन्यू ही रखिए ऑनलाइन क्लास। नहीं, ऑनलाइन भी रहेगी माता जी, वो कभी कभी थोड़ा आज टेक्निकल चैलेंज आ गया था शुरू करने में, और बाकी सब था। नहीं कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं प्रभु जी। हाँ, बट अदरवाइज तो मैं थोड़ी घबरा गई थी आज ना। नहीं नहीं, हम लोग, मैं ना वो वेडनेसडे क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें भी एक अच्छा मैं पोल लेने वाला हूँ कि भक्तों को क्या सुनना है, क्या चाहिए। भागवतम चाहिए या फिर जो ईशोपनिषद वगैरह जो अलग अलग जो बुक्स हैं प्रभुपाद के, वो हमें पढ़ने चाहिए। प्रभुपाद के बारे में और पढ़ना चाहिए हमें। हमारे अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए, वैष्णव जो एटिकेट होने चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग वो वेडनेसडे वाली क्लास है उसको फिर से स्टार्ट करेंगे। बीच में अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ये महीना था, तो हम लोग बहुत ज्यादा बिजी थे, सब लोग जाते थे डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट किताब वितरण के लिए, तो इसलिए वो थोड़ा बीच में उसमें ब्रेक हो गया। अदरवाइज माता जी मेरे साइड से तो कंटिन्यू रहेगा, आप लोग भी बस बने रहिए। ठीक है। नहीं प्रभु ये आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है माता जी, मैं समझ नहीं पाया, बट मैं आपकी भावनाओं को समझ गया हूँ। ठीक है, हम लोग नरसिम्हा आरती गाएंगे, और क्योंकि मुझे जाना भी है वापस, और हम नेक्स्ट वीक फिर कंटिन्यू करेंगे। आप गाना चाहेंगे माता जी? कोई और गाना चाहेगा? नहीं तो मैं गा देता हूँ। नमस्ते नरसिम्हाय, नमस्ते नरसिम्हाय, प्रह्लाद लाद दायिने, प्रह्लाद लाद दायिने, हिरण्याकाशे पूर्वक्षः, हिरण्याकाशे पूर्वक्षः, शीलाटङ्कानपलाय, शीलाटङ्कानपलाय, नितो नितो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा, यतो यामि ततो नरसिम्हा, महे नरसिम्हा, नरसिम्हा, महे नरसिम्हा, हृदय अद्भुत श्री ललिता तनु हर हरि जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय
सर भक्ति विघ्नाशक लक्ष्मीपति नरसिम्हदेव भगवान की जय। Thank you. Hare Krishna. I'll stop here. मैं